वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट उसका चैप्टर नंबर 2 ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ये उसका पार्ट 1 है। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, तो आप उसके कंसेप्ट पहले समझना और फिर ही एग्जांपल्स आप सोल्व करना। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उसका पहला स्टेप होता है कि कोई भी हम अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन जो है उसको क्रिएशन करवाना है, उनके बारे में पहचान लगाना है कि कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है। नो ट्रांजैक्शन नो अकाउंट, अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उसका मतलब अकाउंट भी नहीं है। और यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन जो वर्ड है उसको यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ उसका बताया गया है। अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है सभी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और ये पहले आपको नहीं आया है 1 से 10 में, तो ये यहाँ पे पहली बार आपके सामने ये आ रहा है तो थोड़ा आपको नया लगेगा, लेकिन उसके रूल्स आपको पता चल जाते हैं। उसके बाद अकाउंट एकदम ईजी है। यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए हुए हैं ट्रांजैक्शन के बारे में, तो हम इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। पहला है कि जो है ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस के अंदर होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि जो ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिकली होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है उसकी मनी में वैल्यू भी होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो कैश है तो क्रेडिट फॉर्म में होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इंटरनल हो सकता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल भी हो सकता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ही ये बन रहा है कि हम प्रोडक्ट या तो सर्विस का एक्सचेंज करेंगे बिजनेस के अंदर, और या तो कैश में उसको एक्सचेंज करेंगे या तो ऑन क्रेडिट, मतलब कि बाद में उसका पैसा कलेक्ट करेंगे बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, मतलब कि ये जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिज़नेस को यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन उसका अलग अलग ट्रांजैक्शन के हिसाब से और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किया गया है। इस तरह के क्लासिफिकेशन से हमें ये मदद मिलेगी कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में समझ पाएंगे। और यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है उनको हम रिकॉर्ड बुक में करने वाले हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम बुक में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो क्यों नहीं लिखा जाता है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की मनी में वैल्यू होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे वो उसके हिसाब से अगर देखें तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अदर ट्रांजैक्शन उसमें कंसिडर हो गए। फिर इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें तो उसके अंदर भी 2 ही ये ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कंसिडर हो गए। फिर आपको यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन का इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के हिसाब से यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसमें पहला आ रहा है, उसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। दूसरी बात कि उनकी जो वैल्यू होती है वो मनी के अंदर मेज़र होती है। कैश ट्रांजैक्शन रहेगा या तो फ्यूचर में इस ट्रांजैक्शन के बारे में, मतलब कि फ्यूचर में जो है उसकी लेन देन होने वाली है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दूसरी बात के यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है फ्यूचर में मनी के फॉर्म में मिलती है तो यहाँ पे एक रिलेशन जो है क्रिएट होता है कस्टमर और सेलर के बीच में, और इसको यहाँ पे हम बोलेंगे ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो भी हम आगे सीखने वाले हैं। और उससे 2 रिलेशन यहाँ पे जो बनते हैं वो डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के फॉर्म में बनते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कंसिडर होने वाले हैं। अब जो है वो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की गई है। उसमें पहली आ रही है कैश का हम एक्सचेंज करेंगे, उसमें हम एसेट्स खरीदेंगे या बेचेंगे, गुड्स एंड सर्विस भी इस तरह से खरीदेंगे या सेल करेंगे। फिर है उसमें क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विस, मतलब कि यहाँ पे एसेट्स खरीदने के लिए या तो गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए यहाँ पे एक रिलेशनशिप भी क्रिएट हो सकती है। कोई यहाँ पे क्रेडिटर बनेगा तो कोई डेप्टर बनेगा। ऊपर की जो दोनों एस्पेक्ट दी गई है उसमें से पहले कंडीशन अपनी ये रहेगी कि जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा वो मनी के फॉर्म में होगा और रिजल्ट भी उसका मनी के फॉर्म में ही कंसिडर होता है, तो हम इसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे के भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जो है समझाया हुआ है, क्योंकि हम मनी के फॉर्म में ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू काउंट करने वाले हैं। राधेश्याम नाम का एक आदमी है जो यहाँ पे बिजनेस में फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। उसने यहाँ पे वुड को जो है ख़रीदा था वो 30,000 को उसका पड़ा था, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो राधेश्याम का बिज़नेस ट्रांजैक्शन कंसिडर होगा क्योंकि उसने अपने बिज़नेस के लिए उसको ख़रीदा था, और ये ट्रांजैक्शन जो है वो राधेश्याम की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है कैश या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उनको हम यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्म में देखने वाले हैं। पहला उसमें कैश ट्रांजैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके 3 अलग अलग फॉर्म हैं। तो पहले कैश ट्रांजैक्शन होता क्या है कि जब भी हम मनी को पेड करते हैं या तो मनी रिसीव होता है वो हमें
जब भी हम उसमें गुड्स या एसेट्स या तो सर्विस जो है खरीदते हैं तब ये टाइप के ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है कैश ट्रांजेक्शन फॉर एसेट्स। अगर हम कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मतलब कि एसेट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर्टी, तो उसमें हम क्या करते हैं अपना पेमेंट देते हैं और पेमेंट जो है उसी टाइम पे या तो जो सेल जो होता है कोई भी एसेट्स तभी दिया जाता है। जैसे कि फर्नीचर जो है वर्थ उसका यहाँ पे 10,000 और बिज़नेस के लिए हमने परचेस किया तो हमने उसको क्या किया, पैसे देके उसको ख़रीदा। स्कूटर को हमने 40,000 में जो है बेचा तो यहाँ पे भी उस टाइम पे हमें कैश रिसीव होगा। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है उसको हम कैश ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। फिर कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे जब कोई गुड्स हम खरीदते हैं तब भी हमें मनी की वैल्यू के फॉर्म में वो ट्रांजेक्शन होता है। और दूसरी बात के हम गुड्स को सेल भी कर सकते हैं तब भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी गुड्स हम जो है वो 15,000 का ख़रीदा हुआ है, वो कैश में ख़रीदा हुआ है। गुड्स जो है 18,000 का बेचा है, वो भी कैश में बेचा हुआ है। तो क्या पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है, तो यहाँ पे कैश नाम का वर्ड यूज़ होगा तो इससे ही पता चलेगा। फिर कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस, कभी कभी हमें सर्विस जो है वो भी हम कैश दे के खरीद देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ द 12,000 पेड टू एम्प्लॉयज़, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे 12,000 रुपये सर्विस के फॉर्म में दिए गए थे। ब्रोकरेज रिसीव्ड 9,000, तो यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो एक सर्विस है तो उसमें वो कितनी मिली ब्रोकरेज, यहाँ पे 9,000 रिसीव हुई है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें यहाँ पे सर्विस के फॉर्म में भी हम कैश में ही के वो ट्रांजेक्शन करेंगे। अब जो दो स्लाइड है वो तुम्हें छोटी छोटी नज़र आती है तो तुम टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना कि ये दोनों स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे जो है सर्विस का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब हम मनी यहाँ पे पेड होता है या तो रिसीव होता है तब हमें अपने वर्क के हिसाब से वो हमें पैसे मिलते हैं। उसमें हम फिजिकल एसेट्स पे काम करके ये पैसे मिलते हैं तो उसको हम सर्विस कंसिडर करते हैं। सर्विस जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर है, टीचर है, जो है उनका प्रोफेशन में वो लोग सर्विस देते हैं। फिर है इसमें फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन फॉर द रिसीवेबल पेबल, तो यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो है हम यहाँ पे एसेट्स खरीदने के लिए या तो जो सर्विस खरीदने के लिए हम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पेएबल मनी बोलेंगे। और ये मनी जो है उसको प्रेजेंट में देते हैं। कोई भी अमाउंट जो है यहाँ पे रिसीव होता है जब हम एसेट्स गुड्स सर्विस जो है वो उसके फॉर्म में जब हम बेचते हैं तो हमें यहाँ पे उसको रिसीवेबल अमाउंट बोल सकते हैं। और ये भी प्रेजेंट के फॉर्म में होगा, मतलब कि वो अभी अपने पास वो कैश के फॉर्म में वो मनी अपने पास है, ऐसा हम कह सकते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है 3,000, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देके बताया हुआ है 3,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम द रमीला, तो यहाँ पे 3,000 का सामान जो है रमीला बैंक से ख़रीदा गया है। तो इस तरह का जो एक पर्टिकुलर एंट्री है उसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे गुड्स यहाँ पे अपने पास आया और पैसा जो है वो दूसरे रमीला बैंक के पास गए। दूसरा यहाँ पे ये दिया है कि गुड्स वर्थ ऑफ 4,000 वो सोल्ड टू द रश्मि, तो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ जो है वो रश्मि को देकर हमने यहाँ पे गुड्स को जो है ख़रीदा, मतलब कि गुड्स को हमने यहाँ पे रश्मि को बेचा है और तो हमें यहाँ पे 4,000 रुपीज़ यहाँ पे रिसीव हो गए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कैश जो है रिसीव हो रहे हैं। तो इस तरह से कैश रिसीव हो गए या तो कैश जो है वो हमें किसी को पे करना होगा। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब कोई ये सोच रहा होगा कि बैंक में तो ट्रांजेक्शन जो है वो चेक से भी होते हैं, तो चेक वाले ट्रांजेक्शन भी कैश में ही कंसिडर होते हैं, क्योंकि जो चेक होता है वो इंस्टेंट 1 सेकंड में ही ट्रांजेक्शन बैंक में अगर हो जाएगा, अगर सभी जो डिटेल हमने उसमें फिल की होगी वो सही होगी तो। दूसरा यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन जो है मनी इमीडिएटली हमें पे करने नहीं होते हैं। हमें यहाँ पे एसेट्स गुड्स और सर्विस है वो मिल जाती है, लेकिन मनी जो है यहाँ पे बाद में पे करने होगी, मतलब भविष्य में हमें उसको देना होगा। और हमें जो यहाँ पे परचेस की हुई चीज़ें जो है वो प्रेजेंट में अपने पास आ जाएगी। और इस टाइप के ट्रांजेक्शन से डेब्टर्स और क्रेडिटर का रिलेशन जो है वो सामने आएगा। कोई यहाँ पे बेचने वाला जो कि कोई लेने वाला बनेगा तो कोई देने वाला बनेगा। तो इस तरह से जो है मनी पेएबल या तो रिसीव जो है वो फ्यूचर में होने वाले हैं और गुड सर्विस या तो एसेट अपने पास अभी प्रेजेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइप के ट्रांजेक्शन को क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे एक एग्जांपल देके भी उसको समझा रहे हैं कि गुड्स जो है 4,000 सोल्ड टू द कल्पना ऑन क्रेडिट, मतलब कि यहाँ पे 4,000 का जो सामान जो था वो कल्पना को ऑन क्रेडिट पे जो बेचा गया, मतलब कि उसका पैसा जो है वो भविष्य में मिलने वाला है। कल्पना जो है यहाँ पे डेब्टर्स बनेगी और जो है यहाँ पे बिजनेस जो है यहाँ पे बिकम्स द क्रेडिटर फॉर द कल्पना, और बिजनेस कल्पना के लिए क्रेडिटर बनेगा। गुड्स वर्थ 6,000 इज परचेज फ्रॉम द दीपिका ऑन क्रेडिट, यहाँ पे सामान जो है वो 6,000 का दीपिका से ख़रीदा गया हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन बनेगा, बिजनेस बनेगा, और यहाँ पे डेब्टर्स कौन बनेगा, दीपिका बनेगी, क्योंकि किससे ख़रीदा गया था, दीपिका से ख़रीदा गया था, तो उसके पास पैसे चले जाएंगे। और दूसरी बात बिजनेस से जो है पैसे किसके पास आएंगे, बिजनेस में आएंगे।
यहाँ पे जिसके पास पैसे जा रहे हो गया क्रेडिटर बनेगा, मतलब दीपिका यहाँ पे क्रेडिटर बन रही है। और जो यहाँ पे सामान जो है वो अपने पास आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे बिज़नेस किसमें आ रहा है वो सामान अपने पास, मतलब बिज़नेस में आ रहा है, तो इसलिए बिज़नेस जो है वो दीपिका के लिए डेप्टर्स बनेगा। अब आ रहा है अदर ट्रांजेक्शन। तो ये जब कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन या कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो उसको हम स्पेशल ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं। और दूसरी बात कि ये ट्रांजेक्शन जो है उसको बुक में लिखना पड़ता है, जैसे कि गुड्स डेस्ट्रॉय इन द एक्सीडेंट, थेफ्ट ऑफ गुड्स गिवन टू फॉर द डोनेशन, गुड्स इज़ गिवन फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अदर ट्रांजेक्शन में कंसिडर करेंगे। फिर आ रहा है यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला उसमें आ रहा है इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये सभी जो है उसमें कोई दूसरी पार्टी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये वर्क जो अपना बिजनेस है उसके अंदर ये कंसिडर होते हैं और वो उसको एक बुक मतलब अकाउंट की बुक में लिखना पड़ता है। जैसे कि एसेट्स में कोई यहाँ पे डिप्रेशिएशन हो रहा है या तो कोई जो नेचुरल कैलामिटी से कुछ लॉस हो गया बिज़नेस के अंदर, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है वो सभी यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो गए। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि दूसरी पार्टीज़ जो है वो बिज़नेस के बीच में जो है इन्वॉल्व होती है और इसके ट्रांजेक्शन भी बुक में लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुड्स जो है कस्टमर तक हम पहुँचाते हैं या फिर वर्कर्स को वेजेस जो है प्रोवाइड करते हैं या फिर हम कोई भी बैंक से इंटरेस्ट रिसीव होता है या तो अमाउंट हम इंश्योरेंस प्रीमियम के फॉर्म में पे करते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, कैश जो है डिपॉजिट में मतलब कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ये सभी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो गए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो अकाउंट की बुक में जो है हम नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करने वाले हैं नहीं, जस्ट हमें उसको पहचानना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और उनकी वैल्यू जो है वो मनी के फॉर्म में दी नहीं होगी, तो डायरेक्टली थोड़ा पता लगाना आसान होगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस तरह से नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि ऑर्डर जो है वो गुड्स को सप्लाई करने के बाद 1 महीने बाद वो रिसीव होता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। फिर हमें बिज़नेस का एक्सपेंशन करने के लिए जो है एक मीटिंग रखी गई थी कंसल्टेंट के द्वारा, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसिडर होते हैं। अब यहाँ पे हम पहला इलस्ट्रेशन जो है डायरेक्टली उसका आंसर देखेंगे, फिर ये पार्ट जो है वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है एग्जांपल 1 में, और उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो यहाँ पे एसेट जो है वो परचेस हुई थी 10,000 की, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। उसमें कैश जो है वो हम यहाँ पे पे कर रहे हैं। एसेट जो है वो 12,000 की राधा से ऑन क्रेडिट पे परचेस हुई थी, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे रिलेशनशिप देखने को मिलेगी डेप्टर्स और क्रेडिटर्स की। दूसरी बात है कि एसेट जो है 20,000 के बेच रहे हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। कैश यहाँ पे रिसीव हो रहा है। दूसरे में है फोर्थ वाला एसेट जो है वो मेरा को यहाँ पे बेची गई है 22,000 में ऑन क्रेडिट के ऊपर, तो ये भी यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे भी डेप्टर्स क्रेडिटर का रिलेशन जो है क्रिएट हो रहा है। फिफ्थ वाली एंट्री यहाँ पे आ रही है 8,000 जो है हमने वेजेस के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ये भी अकाउंट यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसिडर होगा। और कैश में हमने दिए हुए हैं 9,000 जो है यहाँ पे रेंट के फॉर्म में रिसीव हो रहा है, इकोनॉमिक कैश रिसीव हुआ। लाइबिलिटीज़ जो है मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 15,000 की हमने सेटल की हुई है, तो वो भी अपना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ और वो हमें किसी और को देने पड़ेंगे। यहाँ पे 18,000 जो है वो रिसीव हो रहे हैं पैसे, तो वो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। और दूसरी बात है कि ऑर्डर जो है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स का 10,000 का, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर रिसीव होता है, मतलब ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। और फिर प्लानिंग जो है यहाँ पे बिज़नेस या तो एसेट्स खरीदने की जो है यहाँ पे परचेस करने की प्लानिंग चल रही थी, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। फिर सेल जो है डिस्कशन चल रहा था, मीटिंग उसके लिए अरेंज की गई थी, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। जब आपको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दिए होगे तो आपको एक ही लाइन लिखनी है, इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजेक्शन नॉर एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट 1 जो है ये ख़त्म होता है, पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा। व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना, लाइक कर देना। थैंक यू ऑल।